पहली बार रेपो रेट अथवा जो है रिवर्स रेपो रेट ये बढ़ाया घटाया गया हो, पहली बार नहीं है, बल्कि कई बार एक साल के अंदर ये हो चुका है। अब लोगों के लिए यदि कोई घर बनाना चाहता है तो ये बनाना बहुत ही दूभर हो जाएगा। लेकिन सब मिला जुला कर भी मुझे कहना हो तो मैं कहूँगा कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस कंट्री की इकोनॉमी पर इस गवर्नमेंट की जो एक पकड़ होनी चाहिए, एक ग्रिप होनी चाहिए, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और जैसे लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी एकदम बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो गई है। इसके लिए आप एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप क्या नीति रणनीति क्या होगी? रणनीति का जहाँ तक प्रश्न है, हम बाहर भी आवाज़ उठा सकते हैं और संसद जब चलेगी संसद में भी हम इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। और ये पहली बार ही आवाज़ उठाएंगे ऐसा नहीं है, इसके पहले भी जब भी संसद चली है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है और आगे भी जैसी हालत बनती जा रही है उसमें हम अपनी चिंता संसद में भी व्यक्त करेंगे। सर, संसद में चिंता जताने से क्या करना पर जिस तरीके से आप लोगों ने वानिटी बोर्ड पे आपसे आने के लिए चर्चा हो, लेकिन सरकार के साथ खड़ा आप लोग दिखे, इससे लगता नहीं है कि आप सरकार के साथ खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं। और मैं कहता हूं कि आतंकवाद का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, यह सब सारे जो बड़े राष्ट्रीय सवाल हैं, यदि इन सवालों का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार यदि विपक्ष का भी सहयोग चाहेगी तो मैं तो चाहूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठकर हमारी पार्टी दे और देगी। चाहने की बात क्या है, देगी ही देगी। और लेकिन मैं यह मानता हूं कि महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से 3 कारण हैं जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है और इसका समाधान ये सरकार नहीं कर रही। संसद का सत्र तो अब दूर है आने वाला, क्या लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर क्या प्रधानमंत्री से आप लोग इस प्रकार विरोध दर्ज कराएंगे? बिल्कुल विरोध तो दर्ज कराएंगे ही, इसमें कहाँ दो मत। विरोध दर्ज कराया है, आगे भी कराएंगे भी। हाल में पेट्रोल की कीमत जिस तरीके से कल बढ़ाई गई है, 3 रुपया, 3.25 रुपया प्रति लीटर की दर से पेट्रोल की कीमत, मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष के अंदर ये 9 बार 11 बार हो गए। 1 वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ी है। मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो सर महंगाई के दौर में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी एक हाई वोल्टेज उपवास रखने वाले हैं, क्या औचित्य है? वो तो नहीं, इसको नहीं, इस रूप में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस क्यों ऐसा कह रही है, बात हमारी समझ में नहीं है। कांग्रेस का जहाँ तक प्रश्न है, कांग्रेस तो मैं समझता हूं कि एक कम्युनल फीलिंग अथवा मैन टू मैन डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा किया जा सकता है, बराबर उसने इसी प्रकार की पॉलिटिक्स की है जिसे कि हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कहते हैं। और कांग्रेस के लोगों को तो मैं बार बार सुझाव देता हूं कि आप राजनीति करते हो तो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर पॉलिटिक्स आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन वो केवल सरकार बनाने की सोचते हैं, इसीलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि 3 दिन के उपवास पर जाता है, नरेंद्र भाई 3 दिन के उपवास पर गए हैं, तो लोगों को ये मैसेज देने की दृष्टि से गए हैं कि भारत को यदि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं और मजबूत भारत यदि हम बनाना चाहते हैं तो भारत में सोशल हार्मनी होनी चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए। यह संदेश देना इस फास्ट का मैं समझता हूँ कि मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस का हाथ है। देखिए, यदि केवल उत्तर प्रदेश में होती तो मैं ये मान लेता कि एक राजनीतिक लाभ और हानि के नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस समय हमारा देश संकटों के दौर से गुजर रहा है। केवल आर्थिक संकट ही हमारे समक्ष नहीं गहरा हो रहा है, बल्कि हमारे समक्ष आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट भी गहरा हुआ है। और बाह्य सुरक्षा का यदि मैं कहूँ तो जिस तरीके से चीन भारत को चारों तरफ से आज घेर चुका है, घेरने की कोशिश नहीं कर रहा है, आज भारत इनसर्किल्ड है पूरी तरह से। यह सब सारे जो संकट हैं
चुनौतियां हैं, इनको लेकर जनता के बीच जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक इस देश का वरिष्ठ नेता होने के नाते, एक स्टेट्समैन होने के कारण वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे उसको पूरी तरह से इन्होंने बदल दिया है। सब सारे इस समय पता नहीं कैसे ये दावा करते हैं कि इन्फ्लेशन घट रहा है, उसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है। तो आप लोग क्यों स्टेटमेंट नहीं? अरे क्या बात है, कितना स्टेटमेंट, जब भी मैं बोल रहा हूँ चलाओ आप तब।